ये कहते हैं हम सुरक्षा देते हैं, नारियों की सुरक्षा देते हैं, जनता की सुरक्षा देते हैं, जब पत्रकार की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो आम जनता की क्या करती है। मोदी जी को बुलाओ, यहाँ बैठा हो, मैं 5 किलो अनाज अपने घर से दूंगा। जैसे गैया वैया पाल लिए तो भूसा हम दे देंगे फ्री में। केंद्र में राहुल गांधी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इस प्रदेश के मुखिया जो बने हुए हैं वो कुछ साल नहीं कई साल गोरखपुर के सांसद रहे हैं और उनकी सरकार रही है। इन्होंने क्या वहाँ स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था के लिए कुछ किया नहीं गोरखपुर में? अगर उन्होंने कुछ किया होता तो यहाँ से उनको ले जाना नहीं पड़ता एम्स गोरखपुर। मोदी जी को यहाँ बुलाओ, बैठाओ, मैं 5 किलो अनाज उनको दूंगा। 5 किलो अनाज में पूरा महीना काटें, कैसे काटते हैं। 5 किलो अनाज में मोदी जी नहीं, स्मृति ईरानी हो, मोदी हो, अमित शाह हो या कोई भी हो, बीजेपी के सारे नेताओं को मैं 5 किलो गेहूं अपने घर से दूंगा, चावल अपने घर से दूंगा। बैठ के खाएं और हमसे बताएं गरीबी होती क्या है। 1 साल में घर में बैठ खाएं, मैं खिलाऊंगा। अच्छा, और कोई बहुत सारी योजना चलाए जैसे आवास योजना हो, आवास योजना है। आज धूप में घूम रहे हैं, बैग हाथ में है। अरे ये तो काम करने के लिए निकले होंगे ना भैया, काम करने के लिए हम काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए सारा चीज़ हाथ में है। ठीक, हम मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारा ध्येय है 4 पैसे कमाना। मोदी जी से पूछो, मैं 5 किलो अनाज अपने घर से दूंगा, मैं अपने घर से दूंगा। मैं गरीब हूँ लेकिन मैं उनको दूंगा, आके 1 साल मेरे घर में बैठ के खाएं। हर महीने 5-5 किलो अनाज देंगे मोदी जी। अमित शाह को 1 साल नेट, उनको मैं गेहूं चावल दोनों दूंगा। बैठ के खा के देखें गरीबी होती क्या। मैं जाने नहीं दूंगा और कहीं। जैसे गैया वैया पाल लिए तो भूसा हम दे देंगे फ्री में। भूसा भी आप देंगे। अब आप सुन लीजिए, राहुल गांधी 5 लाख वोटों से चुनाव जीत। रायबरेली तीसरा चरण रायबरेली पूरा जो है, जो होशो हवास में उनको तड़ी पार करने के लिए 4 तो नहीं, अगर वो 210 सीटें पा जाए बहुत अच्छी बात है। पूरा एकदम तड़ी, ये रायबरेली चुनाव के बाद उनको एकदम समझ में आ जाएगा कि चुनाव होता क्या है। 7वें चरण में उनका ये होगा। ऐसे 400 पार बोलता है, ऐसे दिखाते हैं। हमारे यहाँ जब कुर्सी लेने वाले आते हैं देहात में तो 400 रुपया का बोलते हैं और घर की औरतें लगाती हैं 130 140 और दे के जाते हैं। वही हाल इनका है। बढ़िया न्यूज़ सुन लीजिए आप। राहुल गांधी, थोड़ा किनारे आ जाओ भैया। देखिए, हमारे राहुल गांधी तो आज ही चुनाव जीत चुके हैं। पूछिए कैसे जीत चुके हैं। राहुल गांधी जी चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव इसलिए जीत चुके हैं कि आज राहुल गांधी के नाम पर 106 वर्ष की मेरी माता जी ने उनको आज वोट किया है। अच्छा, कहाँ से कहाँ? हम आपको बता रहे हैं ना, आज उन्होंने वोट किया है। वोट इस तरीके से किया है कि एक फॉर्म भरा गया था बीएलओ के द्वारा कि जो लोग पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकते हैं उनके घर पे आकर के सरकारी कर्मचारी वोट डलवाएंगे। तो तहसील के कर्मचारी जो है आज हमारे निवास स्थान कोरचंदा मऊ पहुँचे 2 गाड़ियों से, प्रशासन भी उनके साथ था। वो सीधे जाकर के वोट डलवाया। मेरी माता जी से पूछा क्या आप वोट डाल पाएंगे? उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथ में कंपन है और मैं राहुल गांधी को अपना वोट करना चाहती हूँ और हमारा नाती जो है वो जो है वोट डालेगा। उसके बाद बाकायदे जो है उनसे दस्तखत करवाया, अंगूठा करवाया और माता जी ने जो है राहुल जी को आज वोट दे दिया। 106 वर्ष की मेरी माता जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राहुल गांधी 5 लाख वोटों से रायबरेली से चुनाव जीतेंगे। रायबरेली से सिर्फ कि केंद्र में भी बनना चाहिए। अरे केंद्र में राहुल गांधी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा। तीसरा चरण है, चौथा चरण आते, 7वां चरण आते मोदी जी उल्टा हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट कर रही है कि कहीं कोई कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो ग्राउंड रिपोर्ट की सच्चाई है, ग्राउंड लेवल की, हर आम आदमी आज त्रस्त है और हर आदमी समझ चुका है कि किसको वोट हमें देना है। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आ रही है। नतीजे 4 जून में आपको पता चल जाएंगे। चूँकि इनके सारे मुद्दे फेल हैं। ये पुलवामा पे अटैक करवाए, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। बिना बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं मोदी जी। कोई दूसरा आदमी अगर कुछ करता है तो उसके लिए एक्शन लेते हैं। एजुकेशन उन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया है। आज सबसे बड़ी जरूरत हर गरीब आदमी को या हर आदमी को एजुकेशन और मेडिकल की है।
आज हर इंसान से पूछे मेडिकल में उसकी क्या दिक्कतें हैं। इस प्रदेश के मुखिया जो बने हुए हैं वो कुछ साल नहीं कई साल गोरखपुर के सांसद रहे हैं और उनकी सरकार रही है। इन्होंने क्या वहाँ स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था के लिए कुछ किया नहीं गोरखपुर में? अगर उन्होंने कुछ किया होता तो यहाँ से उनको ले जाना नहीं पड़ता एम्स गोरखपुर। अगर उन्होंने स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे कुछ किया होता तो यहाँ से नहीं ले जाना पड़ता। अगर ले गए थे तो कहिए कि मैं यहाँ रायबरेली से 300 बेड का अस्पताल लेके आया हूँ, चुरा करके लेके आया हूँ। इनका सवाल है कि 300 जब गोरखपुर में जो एम्स में काम होता है जब तमाम ऐसे तो यहाँ से बेड नहीं जाता, यहाँ भी तो जरूरत पड़ती है ना, यहाँ भी तो है। सीटें जो भी हैं गोरखपुर में आप लोग जो कह रहे हैं, ठीक है, कि एम्स की सीटें यहाँ से गोरखपुर ले गई हैं, ठीक। आपको बताना चाहेंगे हम कि जो सीटें हैं गोरखपुर में एम्स की, ठीक है, वो यहाँ से ले गई हैं या नहीं ले गई है। लेकिन आप ये जानिए कि वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं। वहाँ यहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में मेरी बात रखने दीजिए। आपके पास में पीजीआई है 80 किलोमीटर की अंदर की में, ठीक है, केजीएमयू है 80 किलोमीटर के अंदर में आपके पास, ठीक है, आरएमएल है आपके 80 किलोमीटर के अंदर में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ले जाने की क्या चीज थी, ठीक है, आप जवाब लीजिए ना हमसे। क्योंकि देखिए अब वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, और वहाँ पे लोड क्या है कर दिया उसके डॉक्टर जो वहाँ बच्चों को बचा रहा था वो सिर्फ इसलिए जेल कर दिया गया क्योंकि वो वहाँ बच्चों को, गरीब बच्चों को बचा रहा था। वो जात से मुसलमान था इसलिए उसको जेल भेज दिया गया कि तुमने ये क्यों किया। इसलिए ये दोहरी मानसिकता है कि जो कुछ करूँ मैं करूँ, तुम करने वाले कौन हो। जो मिले उसको ये सीख। अब धर्म की राजनीति नहीं है, ठीक है। और हम आपको बताएं, गायों पे आज जो गांव में बात हो रही है, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम में 1 मिनट राइट्स जब होती थी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम राइट होती थी, अभी क्या हुआ कि इस समय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गाय काटने के लिए योगी सरकार ने मना कर दिया। गाय वालों से चंदा तो यही ले रहे हैं, जो गाय काटते हैं उससे चंदा तो भी यही ले रहे हैं। घूमा हूँ, ठीक है, मैं यहीं की हम भी घूमे हैं, मैं देश विदेश से घूमा हूँ और मैंने जो रिपोर्ट मिली है कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हुआ फॉरेन में और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिया गया। और दूसरा आप बोल रहे हैं कि 1 मिनट मैं आपको बताऊं, आप बोल रहे हैं कि हकीकत में इन्होंने कुछ बातें कही, उसका जवाब मैं बस देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि गोरखपुर ले जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ बगल में मुख्यमंत्री, यहाँ पर बगल में पीजीआई है, बगल में पीजीआई है और लखनऊ में कई सारे हॉस्पिटल हैं। गोरखपुर की जनता ने आपको जिता के इसलिए भेजा था कि गोरखपुर का भला हो जाए, इसलिए भेजा था। लेकिन भला करने में जनता ने ये नहीं कहा था कि भैया रायबरेली की जनता से चुरा के लिया हो, वहां से छीन के लिया, बल्कि नया स्टैब्लिश करना है। आप यूपी के मुख्यमंत्री हो, पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। क्या आपको डॉक्टरों की कमी है कि यहाँ से 42 डॉक्टर उठाने पड़े? जरूरत एम्स बना तो सभी जगह होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब इस पर है, अगर एम्स बना है तो जरूरत यहाँ भी है, जरूरत वहाँ भी है, होना चाहिए कि नहीं? सवाल तो अगर वो चाहते हैं 1 महीने साथ 10 एम्स खड़े हो जाएंगे, नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता यार। प्रशासनिक कैसे 1 महीने में 10 एम्स खड़ा करवा सकते हैं? आज तक एक मिनट बताइए, एक बार कोई ऐसी प्लानिंग बता दीजिए मुझे जिसमें हो सकी है। 10 साल में खड़ा करती, क्यों 1 महीने में खड़ा करती? सब जगह इकट्ठा विकास नहीं होगा, सब जगह इकट्ठा विकास नहीं होगा। और ये कहते रायबरेली का विकास ये छीन के ले गए, जो यहाँ कांग्रेस ने यूपी सरकार से दिलाई थी। इसलिए 5 साल में जब 400 करोड़ का कार्यालय बीजेपी सरकार बनवा सकती तो एम्स क्यों नहीं बनवा सकती है? कार्यालय उन्होंने बनवाया है, ठीक है, भक्त हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे। हम भक्त कोई नहीं है। अब देखिए फिर हम आपको चमचा बोलेंगे, ठीक है। 2 करोड़ नौकरी मिली, मुझे नौकरी मिली, हाँ, 15 लाख। प्रधानमंत्री का अभी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आप नहीं झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आप भाई अपने स्किल के बताओ 15 लाख किसको मिला? हाथ उठा दो। 15 लाख किसको मिला? पत्रकार की सुरक्षा, अमित शाह की मीटिंग में एक पत्रकार दर्दी से मारा गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया, और ये कहते हैं हम सुरक्षा देते हैं, नारियों की सुरक्षा देते हैं, जनता की सुरक्षा देते हैं। जब पत्रकार की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो आम जनता की क्या करेंगे? सम्मान पर सवाल उठाए, नारी पर बता, नारी का सम्मान कितने बताऊं आपको? बिल्कुल सवाल ले लो भैया, नारी पर